जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज का हमारा क्वेश्चन है दर्शाइए कि बिंदु 5,7 और 3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है जो बिंदुओं 8,6 तथा 0,10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। मतलब हमसे कह रहा है क्वेश्चन में भैया कि दो बिंदुओं का निर्देशांक हमको दिया है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। पहला का कोऑर्डिनेट दिया है 5,7 और दूसरे का दिया है 3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है जो बिंदु इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D। इसका कोऑर्डिनेट कितना है 8,6, दूसरे का 0,10 और इसको भी मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं H, K। मतलब हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि दर्शाइए कि बिंदु 5,7 और 3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है जो बिंदु 8,6 तथा 0,10 के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। मतलब हमसे कह रहा है हमसे कह रहा है इन दोनों का कोऑर्डिनेट का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए और अगर P का कोऑर्डिनेट बराबर Q का कोऑर्डिनेट दोनों आपस में बराबर हो गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, तो बिना बकवासी किए हुए चलते हैं वीडियो की ओर। इतना लोग आप समझ गए। ठीक, तो हमसे भैया कह रहा है क्वेश्चन में दर्शाइए कि बिंदु इतना बिंदु मान लेते हैं ए, मान लेते हैं 5,7 और दूसरा 3,9, बी 3,9। इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक वही है, हमको कुछ मान लेते हैं x, y। ठीक, तथा जो मान लिए हैं उसको हम लिख लेते हैं। माना कि ए बी एक रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु P, x, y माना। ठीक, चूंकि P ए बी का मध्य बिंदु है, चूंकि P ए बी का मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं भैया कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम जानते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर इसका x बराबर x1 प्लस x2/2। x1 पहला हो गया x1, दूसरा हो गया y1, x2 y2, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2/2, 8/2 कट के हमारा आ गया 4। x बराबर हमारा आ गया 4। अब दूसरे का y बराबर y1 प्लस y2/2, y1 का मान 7, y2 का मान 9/2। इन दोनों को जोड़ देंगे 16/2, कट के हमारा हो गया 8, y बराबर 8। इसलिए P का कोऑर्डिनेट हमने क्या माना था P, x, y। गलत बात है, P का कोऑर्डिनेट क्या माना था x, y। तो P बराबर P का कोऑर्डिनेट हो गया, x का मान हमने क्या निकाला 4, y का मान हमने क्या निकाला
8। मतलब हमसे कह रहा है जो P का कोऑर्डिनेट निकला है वही इसका भी मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो हमको प्रूव करना है, हम कर देंगे। अगेन में आइए, अगेन हमसे क्या कह रहा है, जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड, दो बिंदु बना लेंगे बिना कुछ देरी किए हुए। पहला का मान लेते हैं, इधर तो मान लिए हैं AB, इधर मान लेते हैं दूसरा CD। C का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 8,6 और D का कोऑर्डिनेट हो गया 0,10 और इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक वही है जो इसका हमको दर्शाने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा है। तो इसलिए हम इसको मान लेंगे Q। यहाँ x और y माने थे, यहाँ मान लेते हैं h, K। h और k का मान निकालना, अगर इसके बराबर हो गया तो हमारा प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पे एक बार और लैंग्वेज लिख लेंगे। माना कि CD एक रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु Q, h, K माना। ठीक, चूंकि Q क्या है CD का मध्य बिंदु, चूंकि Q CD का मध्य बिंदु है, इसलिए हम कह सकते हैं h जो होगा, h मान लेते हैं x के जगह पे होगा, इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y, इसको x1 y1 x2 y2। x के जगह पे क्या h है, तो h बराबर फॉर्मूला, h किसके जगह पे है x के जगह पे। हम x का फॉर्मूला जानते हैं भैया, x1 प्लस x2 बाय 2। तो h का हमारा मान निकल जाएगा, x1 का मान कितना है 8, x2 का मान कितना है 0, नीचे में 2। h बराबर कितना हो गया हमारा 8/2, कट के हो गया 4, h बराबर 4 हो गया। फिर आइए, फिर क्या बोलता है k के जगह पे क्या है, y के जगह पे क्या है, हम जानते हैं भैया k के जगह पे क्या है y है। तो y बराबर फॉर्मूला क्या होता है मध्य बिंदु का, y1 प्लस y2 बाय 2। k बराबर y1 का मान देखिए तो 6 हो गया, y2 का मान 10 हो गया, नीचे में 2। k बराबर हमारा हो गया 16/2, कट के हो गया 8। तो h बराबर 4, k बराबर 8। इसलिए Q का कोऑर्डिनेट 4,8 क्या हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। ठीक, तो हम इसलिए कह सकते हैं चूंकि इन दोनों का कोऑर्डिनेट आपस में क्या है बराबर है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट आपस में क्या है बराबर है। P का कोऑर्डिनेट और Q का कोऑर्डिनेट आपस में क्या है बराबर है। यही हमसे बोला था दर्शाने के लिए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।